नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए, जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था वो आगे बढ़ चुका है और ये डिप्रेशन बन चुका है, यानी कि काफी ताकतवर मौसमी सिस्टम ये बन चुका है और ये लगातार आगे बढ़ रहा है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ और माफ कीजिएगा विदर्भ के भागों के आसपास जो है पहुंच चुका होगा, और क्योंकि इसकी जो आगे बढ़ने की रफ्तार है वो काफी तेज है। कल तक ये महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर पहुंच जाएगा और जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब ये सिस्टम जमीनी भागों पर पहुंचते हैं ये लगातार कमजोर होते हैं, तो यहां तक महाराष्ट्र के भागों तक पहुंचते पहुंचते ये वेलमार्क सिस्टम बन जाएगा फिर से। लेकिन यहां पर पहुंचकर इसे अरब सागर का मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाएगा, ये फिर से डिप्रेशन बन जाएगा और डिप्रेशन बनते ही महाराष्ट्र के और गुजरात के भागों पर कई इलाकों पर रेड अलर्ट है, जिसके कारण कई इलाकों में भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है और ये सिस्टम यहां से होता हुआ अरब सागर में निकल कर बाहर और आगे जो है वो निकल जाएगा। अब इसके अलावा 1 अक्टूबर के दौरान फिर और बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम बनेगा और वो सिस्टम ऊपर से जो है निकल सकता है। फिलहाल इस तरह के भी अपडेट है। तो आइए देखते हैं कि 28 सितंबर में इस सिस्टम के कारण किन किन राज्यों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बनी हुई है और हवाओं के जो रुख है वो कई राज्यों का इसने यानी कि 28 सितंबर से इधर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान के भागों पर भी पूर्वी हवाएं चलने लगेगी, जिसके कारण कुछ भागों पर बादल जो है वे बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल यहाँ पर दोस्तों किन किन भागों पर देखें। पहले हम बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की। तो गुजरात के देखिए सूरत, नवसारी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर रेड अलर्ट है। भारी भीषण बारिश होने की संभावना इन जिलों पर बनी हुई है। इसके अलावा छोटा उदयपुर, नर्मदा और तापी और भावनगर, अमरेली के इलाकों में भी भारी बारिश होने की, काफी जोरदार बारिश होने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट इन भागों पर भी है। और इसके अलावा राजकोट, गिर सोमनाथ, बोहता, सुरेंद्र नगर के दोस्तों यहाँ पर साथ साथ और भावनगर, खेड़ा, गांधीनगर और महेसाना, यानी कि ज्यादातर भागों पर इन पर इलाकों पर बारिश होने की संभावना हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज की बनी रहेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात यहां पर करें देखें महाराष्ट्र की, तो देखें महाराष्ट्र के भागों पर भी 28 सितंबर में दोस्तों जो यहाँ पर पालघर है, ठाणे, रायगढ़, पुणे और नासिक के भाग हैं, इन पर रेड अलर्ट है। भारी भीषण बारिश इन जिलों पर होने की संभावनाएं है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के भागों पर भी और इधर संभाजी नगर पर भी ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि काफी जोरदार भीषण बारिश इन भागों पर भी होने की संभावना। इन पर तो भारी भीषण बारिश के आसार है, इन पर भी काफी जोरदार जो है बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा नंदुरबार, धुले और जूनागढ़, जालना, बीड, अकोला, वासिम के साथ साथ और यहाँ पर सोलापुर के अलावा भी हिंगोली, वासिम और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, अकोला, वासिम के भागों पर, अमरावती के भागों पर भी कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या मध्यम से तेज होने की संभावना आने वाली 28 सितंबर में नजर आ रही है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर यहाँ पर हम आने वाली अपनी भारत के राज्यों की, यानी कि किन किन पर और इसका असर देखने को मिलेगा इन 2 राज्यों पर, तो आपने देख लिया कि रेड अलर्ट है। देखिए मध्य प्रदेश के भागों पर भी उज्जैन, धार, इंदौर, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर के भागों पर यहाँ पर भी जोरदार जो है भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर गुना, विदिशा के साथ साथ सागर और उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के भागों पर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना के भागों पर भी बादल रहेंगे। कई स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। राजस्थान के भागों पर देखिए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा और के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं है। जालौर, सिरोही के भागों पर भी बादल पहुंच सकते हैं। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है।
जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर मौसम लिहाजे के साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। और कर्नाटक, केरल के भागों पर भी, तटवर्ती भागों पर जोरदार बारिश कई भागों पर होने की संभावना है। तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश पर भी बारिश होगी। तेलंगाना के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ पर अब जैसे ही ये निकलेगा तो हवाएं कई भागों पर तेज देखने को मिलेगी और बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। देखिए यहाँ पर बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, कवधर, मुगेली के आसपास के भागों पर और कोरिया, बैकुंठपुर के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। झारखंड के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। बिहार पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा के भागों पर बादल पहुंचेंगे, यानी कि कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। उससे ज्यादा संभावनाएं बिहार के भागों पर नहीं है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर और इसके साथ साथ महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कदू का भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो जाए, हालांकि संभावनाएं कम है क्योंकि ये काफी रफ्तार के साथ आगे पहुंचेगा। एक बार को बादल लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अमेठी के आसपास के भागों पर यहाँ पर दिखाई जरूर देंगे। हो सकता है कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी जो है वो देखने को मिल जाए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर लगभग मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली पर भी साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी हवाएं चलने के कारण इन भागों पर कहीं कहीं पर बादल दिखाई दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश पर भी मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। एक दो भागों पर बारिश होने की संभावना है दोस्तों, वो बनी रहेगी। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाली 28 सितंबर में। और 29 सितंबर में गुजरात और महाराष्ट्र के कई भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। यहां से जो मॉइस्चर ऊपर बढ़ता रहेगा तो राजस्थान के भी कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के भागों पर भी मॉइस्चर रहेगा। बिहार के भागों पर तो कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी रहेगी। और 30 सितंबर में यह सिस्टम गुजरात के भागों पर भारी भीषण बारिश करता रहेगा। इसके कारण मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंचता रहेगा, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचता रहेगा, जिसकी वजह से इन भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी रहेगी। और यहां पर एक और नया सिस्टम बनने की संभावना है, जिसके कारण फिर से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड के भागों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। और 1 अक्टूबर में इस सिस्टम के कारण फिर से मध्य और पूर्वी राज्यों पर बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं। 2 अक्टूबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 3 अक्टूबर में यहां पर बारिश की गतिविधियां पूर्वी राज्यों पर फिर बढ़ जाएंगी। 4 अक्टूबर में यह सिस्टम इस तरह से जो है आगे बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर जोरदार बारिश कर सकता है। बिहार के भागों पर, इधर तेलंगाना, महाराष्ट्र के भागों पर बारिश होगी। और लगभग 5 अक्टूबर में यहां पर उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर जोरदार भारी भीषण बारिश हो सकती है। 6 अक्टूबर में भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर भारी भीषण बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेर बदलाव इसमें हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये इसी तरह से आगे बढ़े। फिलहाल जरूर अपडेट है इस तरह से कि हाँ, यहाँ पर भारी भीषण बारिश होने की संभावना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।